आपसे मतलब जो हमारी बात हुई थी और आपका जो शूट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि आपके जो डांस टीचर हैं कृष्णा राणा जी, उनके बारे में दर्शक बहुत जानना चाह रहे थे। तो मैं आपसे मतलब थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आप उनके बारे में मुझे बताएं और उनसे मुझे एक बार मिल पाएँ। मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहती हूँ जो लोगों का इतना टैलेंट उभार के बाहर तक लेके आ रहे हैं और उनके स्टूडेंट इस अलीगढ़ में और बाहर बहुत सारी सोच पे बहुत तहलका मचा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बताएं। मैं एमजे डांसर और मेरी गुरु का नाम है कृष्णा राणा और इनकी क्लास खैनी गेट देव हॉस्पिटल के सामने है और मैं वहीं पर जाता डांस सीखने और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इस मुकाम पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। अच्छा, मतलब इनका मानना है कि आज ये जो कुछ भी है उनकी वजह से हैं। तो मैं मतलब आपसे बोलूँगी कि आप मुझे एक बार उनसे मिलवाएं, क्योंकि जो दर्शक हैं उनकी बहुत सारी कमेंट्स थी, वो जानना चाहते थे कि आपकी डांस टीचर कौन है, आपको यहाँ तक लाने वाले कौन है। तो आप उनसे थोड़ी सी मेरी बात कराएं, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। मैं बुलाना चाहूँगा कृष्णा सर को और जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, सर कृष्णा सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपने कीमती समय से मुझे निकाल के दिया, थैंक यू। बाकी मेरा जो आपसे मिलने का मूल मोटिव है, जो मतलब मैं आज आपसे मिलने यहाँ आई हूँ, वो है एमजे डांसर। एमजे डांसर की मैंने इंटरव्यू शूट किया था और उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। उनके जो कमेंट्स आए उनकी वीडियो पे, उसमें रहा था कि जो एमजे डांसर के क्लास टीचर हैं, जो मतलब डांस टीचर हैं, उनके बारे में सब जानना चाह रहे थे। सबका जानना था, जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाह रहे थे कि उनके डांस टीचर कौन है और मैं उनसे थोड़े से क्वेश्चंस जो वो जानना चाहते हैं मैं आपसे वही करने चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आपने इस दुनिया में कब कदम रखा, डांस की दुनिया में? बिल्कुल, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ कृष्णा राणा एंड आई एम द मास्टर कोरियोग्राफर इन अलीगढ़। जे पता लगा मेरे डैड नू वे बचदा नहीं तू, मैं दस्सा तेनू ना राती कंध टप के तू आई मन वे, ना राती कंध टप के तू आई मन वे। मैं लास्ट 2003 से डांस के फ्यूचर में आया, जहां मैंने बच्चों को डांस स्टार्टिंग किया। दैट इज़ वाज माय एक पॉकेट मनी के स्टार्ट से मैंने डांस किया था। दैट इज़ वाई माय हॉबी एंड धीरे धीरे चलता रहा। बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि सर हमें डांस सिखाइए। अपार्ट फ्रॉम मैं बाहर जॉब करके भी आया, नोएडा के अंदर इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर भी मैं गया, लेकिन मुझे एक्चुअली वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं मिली, प्लस एक मन को शांति होनी चाहिए, वो चीज़ मुझे वहाँ पे गेनिंग नहीं मिली। सो फिर मैंने 2009 में सोचा मैंने कि अब मुझे डांस का फ्यूचर में ही अपने करियर बनाना चाहिए। तो मैंने अपना स्टार्ट किया, फिर डांस सिखाया सब बच्चों को, धीरे धीरे अचीवमेंट लिए। 2010 के अंदर चक धूम धूम में मेरे स्टूडेंट बच्चे सेलेक्ट हुए। 2012 में मेरे बच्चे इंडिया गॉट टैलेंट प्लस DID के अंदर संभव चौधरी गया। अपार्ट फ्रॉम 2014 में मोहम्मद अमान मेरा स्टूडेंट जो बैटल राउंड हुआ था सचिन से। आ गई है फाइनल ऑडिशंस की रात। अमान अमेजिंग मूव्स या सचिन, हार्ड परफॉर्मेंस, कौन सा डांस का बाप पहुंचेगा टॉप 16 में? वहाँ तक टॉप 18 तक सेलेक्ट हुए थे एंड उसके बाद इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अंदर काफ़ी अच्छा धूम मचाया मोहम्मद अमान ने। अपार्ट फ्रॉम मेरे एक बहुत चेयरमेट स्टूडेंट रहा है जिसका नाम दुर्गेश संबरिया है, वो आज अहमद खान के असिस्टेंट जो DID में टॉप 3 लेवल तक गए थे, उनके यहाँ असिस्टेंट एज ए कोरियोग्राफर है। प्रिंस का एकेडमी एक स्टेज कोरियोग्राफर के अपार्ट फ्रॉम एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उनके नीचे असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर रहा है। प्लस मोटो मेरा यही रहता है, डांस मैंने फ्यूचर बनाया है जिसके अंदर मुझे डांस से सभी मिला, मुझे बच्चों का प्यार, प्लस एक्चुअली ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ की नीड्स होती है वो सारी मुझे बच्चों से ही मिली, जो मेरे हुनर ने मैंने उनको तराशा, प्लस उनसे मुझे हेल्प मिली। मैं अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से अलग रहता हूँ, पर जितना प्यार मुझे भाई की तरह, बड़ों की तरह जो मिला है वो मुझे डांस के करियर से मिला है। मनोज ने एक अचीवमेंट अपना कंप्लीट कर भी लिया है और ही इज़ अर्निंग वेल, वो अपने तरह से कर भी रहा है एंड मुझे खुशी भी मिलती है कि मेरा स्टूडेंट्स आके एक मुकाम तक पहुंच जाता है और उस मुकाम पर जाकर मेरा नाम ले।
तो आई बिकेम सो हैप्पी अबाउट इट। नहीं, मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो मतलब आपके स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ सर्च की, उसके बाद में मैंने खुद देखा कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे टीवी शोज़ है ना, ये सब कर चुके हैं और सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल को छूती है, ठीक है। आप इतना स्ट्रगल करके आए और आपने बच्चों के लिए इतना हार्ड वर्क किया, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या था आपकी लाइफ में, ऐसा कोई एक अचीवमेंट रहा हो जिससे आज तक की आपको सबसे बड़ी खुशी मिली हो? मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छी खुशी यहाँ मिलती है, हमारे पास बच्चे काफ़ी स्टूडेंट्स के तौर पे आते हैं और एक मोटो, एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में काफ़ी सारे आते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने पास सीखते हैं, कोरियोग्राफर बनते हैं, बट एक खुशी सबसे अच्छी तब मिलती है जब एक मुकाम पर पहुंचकर स्टूडेंट अपने टीचर का नाम लेता है। तो दैट इज़ माई एक अचीवमेंट के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है जब मेरा कोई स्टूडेंट एक मुकाम पर पहुंचकर मेरा नाम लेता कि आज जो कुछ भी हूँ अपने सर की बदौलत हूँ। तो जैसा मतलब मुझे एमजी डांसर से आपके बारे में पता चला था, तो मतलब आपका जो क्लासेस रहा और इनका जो स्ट्रगल रहा एमजी डांसर का, उनके दोनों के बीच की बात है, मुझे उन्होंने बता दी थी, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट रहे थे, तो जो टीवी सीरियल्स में आपके थ्रू भी पता चला और बाकी सर्च करने पे भी, तो मैं जानना चाहूँगी एक दो ऐसे स्टूडेंट के नाम जिन्होंने टीवी सीरियल्स किए हैं, या फिर कौन से ऐसे टीवी सीरियल हैं? या मैं बताना चाहूँगा टीवी सीरियल्स के अंदर सावधान इंडियाज़ और काफ़ी सारे ऐसे जो काफ़ी आते रहते हैं एनडी टीवी पे, प्लस कलर्ड सीज पे भी काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, जो कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कास्टिंग डायरेक्टर है गौरव सूर्यवंशी, जो मुझसे अभी भी कनेक्ट है और आज की डेट में वो एक नया नाटक शुरू होने वाला है, अभी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो एक गौरव सूर्यवंशी जो आज मुंबई में अपना मुकाम हासिल करे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम एक दुर्गेश संबरिया जो कि मेरा स्टूडेंट काफ़ी 2005 से मेरा स्टूडेंट रहा है और अभी लास्ट 2 इयर्स पहले उसको प्रिंस की डांस अकेडमी से कॉल आया, प्लस ही गॉट द सिलेक्शन एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर ओवर देयर एंड ऑल्सो ही इज़ अर्निंग ओवर देयर। वो पैसे भी, और उसको एक्चुअली एक मुकाम चाहिए था कि सर मुझे कोरियोग्राफर बनना है आपकी तरह, तो वो एक कोरियोग्राफर भी, एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर, और काफ़ी सारी एल्बम्स हैं जो वो काफ़ी सारे अभी काफ़ी सारे एल्बम्स हैं जिसके अंदर वो आया भी है, एल्बम्स के अंदर डांस भी हाईलाइट हो रहा है और एक प्रोडक्शन हाउस के नीचे वो कर रहा है, तो वो मुझे अचीवमेंट अच्छा लगता है। इसके अलावा 2014 में और 16 में DRD लिटिल मास्टर के अंदर मोहम्मद अमान आया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। कहाँ से आए आप मोहम्मद? यूपी से। यूपी में कहाँ? अलीगढ़। क्या उम्र होगी आपकी? सर 9 years old। और क्या करते हैं आप अलीगढ़ में? सर डांस। प्लस उसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट में 2016 में वो सिलेक्ट हुआ था। परिणीति चोपड़ा प्लस मलाइका अरोरा के साथ उन्होंने काफ़ी सारा फन भी किया था, डांस भी किया था। और काफ़ी सारी पब्लिक ने उसको देखा भी, सराहा भी था और अलीगढ़ में काफ़ी फेम भी कमाया इन बच्चों ने। अलीगढ़ में बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है अपनी एकेडमी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपसे सीखने के बाद में उन्होंने अगर अपना पहला कदम भी आगे बढ़ाया है, तो उनके लिए आपका क्या शेयर रहेगा? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर मैं एक छोटी सी डांस क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मुझसे पूछ के कोई काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में मुझे खुशी मिलती है। प्लस मैं बोलता भी हूँ कि अपने काम के अंदर ईमानदारी रखना, प्लस जो मेहनत आप डांस में कर रहे हो उसमें हमेशा करते रहना। हर कोई करता है, अपने तरीके से करता है, और एटमॉस्फेयर जैसा होता है उसका, उसके साथ के लोगों का, उस हिसाब से वो वर्कआउट करता है। सो अपार्ट फ्रॉम मुझे अच्छा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो खुद आज की डेट में एकेडमी भी चला रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दिल को अच्छा लगता है कि हाँ शांति मिलती है कि ऐसे बच्चे हैं जो पीठ पीछे भी मेरी शाबाशी बोलते हैं कि हाँ हमारे सर की शाबाशी है, जो भी है मेरा फेम जो भी है इन बच्चों से काफ़ी सारा इंक्रीज़ होता है। और मुझे जब खुशी मिलती है जब कोई दूसरा आके मुझे बोलता है कि भाई सोनू, या फिर काफ़ी स्टूडेंट, मुझे डांसर हुआ, मनोज हुआ,
काफ़ी लोग हैं जो मेरे बताते हैं कि सर आपके बारे में वो बंदा आपके बारे में तारीफ़ कर रहा था, तो दैट इज़ द माई प्लेजर पॉइंट कि हाँ वो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तब मतलब आपने इस फील्ड को चुना तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिले होंगे, लेकिन डिमोटिवेट करने वाला भी मिला था कोई? सपोर्ट ट्रूली से कि मुझे सपोर्ट अभी तक लाइफ में डांस के करियर में किसी ने नहीं करा। नहीं किया? नो, माय हाँ, ये मेरा मदर, क्वेश्चन इसलिए मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, असिस्टेंट संघ लोक सेवा आयोग में थे, तो मेरी सभी का एक सपना था कि मैं हाँ। एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं। एक्चुअली आई हैव completed the graduation from B.R. Ambedkar University, Agra, and apart from I have done the B.Ed also as a English stream and painting. Apart from I have done the library diploma from B.R. Ambedkar University, Agra. मेरा एक अचीवमेंट यही था कि मैं अच्छा एक जॉब वर्कर बनूँ, एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस पड़ते रहे मेरी लाइफ में कि मुझे डांस कोरियोग्राफर ही बनना पड़ा, और आई एम हैप्पी विद दिस। आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है? नो, आई लिव अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। बस ये है, ब्लेस हमेशा रहता है, लेकिन मैं अलग रहता हूँ ट्रूली से जो भी है। ओके। तो मतलब आपकी जो दुनिया है, आपने खुद अपनी दुनिया को रंगीन बना के बाकी जो स्टूडेंट की दुनिया को रंगीन बनाया है, वहाँ तक जहाँ उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं और आपने उस स्टेज तक उनको पहुँचाया है। तो मैं मतलब ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी लोग जो बहुत कम पेशेंस में और चीज़ें छोड़ देते हैं, वो 1-2 साल काम करने के बाद में ये सोच के छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो पा रहा और बहुत टाइम हो गया, आगे हमसे नहीं हो पाएगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनको ये बताएं कि आपके जो स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने कितने टाइम में और कितना पेशेंस रख के वहाँ तक अपना उपलब्धि हासिल की है। देखिए, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अपने कोरियोग्राफर, अपने डांस टीचर, ट्रेनर से पूछ कर एकेडमी खोलता है, तो हम लोग उसके अंदर सारी चीज़ें वो डेवलप कराते हैं कि हाँ ये अपने अंदर इंक्रीज़ करो, देन यू वांट टू बी एज ए गुड कोरियोग्राफर, तो तब जाके बन पाओगे। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम डांस एकेडमी खोल लेते हैं हमसे बिना पूछे, और हम लोगों को पता है, जबकि वो अभी इतना कैलिबर नहीं रखते हैं, क्योंकि डांस के फील्ड्स के अंदर आजकल एक या 2 स्टाइल सीख के एकेडमी को चलाना पॉसिबल नहीं है। आपके पास हर तरह का स्टूडेंट आएगा, छोटे से लेकर बड़ा आएगा, ऑल एज ऑफ ग्रुप के बच्चे आएंगे, लेडीज़ आएंगे, जेंट्स आएंगे, कुछ हमारे सीनियर सिटीजन भी आते हैं। तो हमको हर तरह का डांस उनको आना चाहिए, प्लस उनके साथ क्या ट्रीट रहता है। और प्रोफेशन कोई भी सही, थोड़ी लिटरेसी इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेसी हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाता है, जिससे हम सामने वाले को अच्छे से टॉकेटिव बना सकते हैं। प्लस दूसरा क्या कहते हैं, उसको अपनी भाषा में एक कन्वेंस करना होता है, समझाना होता है, वो सब चीज़ें। प्लस मैं ये कहना चाहूँगा, जो जल्दी ही क्लास में एकेडमी ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे डिमोटिवेट तो होते ही हैं, प्लस दूसरे बच्चों को कब तक डांस सिखाएंगे? उनका करियर वो फिर आगे सेव नहीं होता है इस फील्ड के अंदर। करियर वही चीज़ सेव होती है जहाँ बच्चा अपने एक मुकाम तक आ जाता है, फिर एकेडमी खोले जिसका हर डांस फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो मेरा मायने यही है, सारी डांस फॉर्म अगर नॉलेज में रखे किसी अंडर कोरियोग्राफर के अंदर, तब जाके अपनी एकेडमी को खोले, प्लस सामने और को ट्रेन करे, तो दैट वुड बी बेटर फॉर दैट। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो डांस की दुनिया है उसमें मतलब जब बच्चों का बहुत ज़्यादा मन होता है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप पढ़ाई करो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या वाकई डांस की उसमें कोई प्लेसमेंट नहीं है? और है तो आप जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके मतलब पेरेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा बताएं। मैं अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आई हैव अ किड, मेरा भी बच्चा है, अगर वो फील्ड से डांस के अंदर जाएगा तो मैं उसको उसी में आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा। प्लस पहली चीज़ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले पढ़ाई है, जैसे कि मैं भी करे हुए हूँ पढ़ाई, उसके बाद मैंने डांस का फील्ड चूज़ किया है, क्योंकि इंसान की लाइफ में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं, काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं। वो सारे सर्कमस्टेंसेस अगर उसके लाइफ में होते हैं, उसमें कभी इंसान फिज़िकली या किसी भी तरह से इंजर्ड होता है, तो उस कंडीशन में एक लिटरेसी होती है जो उसके काम आती है। प्लस लिटरेसी के साथ साथ उसकी हॉबी अगर डांस है, तो प्लीज़ उसको इस हॉबी को कंटिन्यू करने दीजिए, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे व्हाटएवर किसी भी स्टाइल फॉर्म में हो। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब डांस के लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं और उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसे फैमिली सपोर्ट है या फिर मनी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए
मतलब कब तक वो उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं या किस तरीके से वो अपनी उस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई बेस्ट ऑप्शन या फिर वो किस तरीके से सीख सकते हैं कि उनका मतलब सीखने के लिए कहीं ना जाना पड़े। उनको जाना तो सबको ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ होती है कि छोटा सा स्टेप इंसान स्टार्ट कर सकता है। उन सब बच्चों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो डांस के अंदर उनको एक मोरली सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, प्लस उनके पास एक लग्जरी लाइफ नहीं है, किसी चीज़ के मल्टीमीडिया चीज़ से वो अपार्ट फ्रॉम रहते हैं, वो मुझे देख के इंस्पायर हो जाए। क्योंकि जब मैं डांस स्टार्ट किया था उस टाइम पे केवल हम टीवी से वॉच करते थे डांस को, तो टीवी से वॉच डांस करके हम लोग ज़्यादातर मोस्टली एक ही सीरियल आता था बूगी बूगी, उसी को देख के हम लोग पूरे सीरियल को बहुत ध्यान से देखते थे और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, विनर्स भी होते थे, तो हम लोग जो उनको अच्छी चीज़ें लगती थी उनको कॉपी करते थे और अपने डांस में फॉर्म में डालते थे। तो आप लोगों को केवल आज के दौर में काफ़ी सारा मल्टीमीडिया से सपोर्ट मिल रही है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टा है, काफ़ी सारी हेल्प आउट मिल रही है आज के जनरेशन को। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को अगर मोरली सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती है तो अपने फ्रेंड सर्कल प्लस यूट्यूब्स वगैरह या टीवी से देख के जितना गेनिंग कर सकें डांस को उतना गेनिंग करें। अगर आपके अंदर एक सच्ची लगन और सच्ची मेहनत है डांस के लिए तो देन यू विल डेफिनेटली गेट द अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, थैंक यू। मुझे आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमजे डांसर जो हैं उनके डांस टीचर हैं, तो जो आपकी कमेंट्स थी और जो आप लोग चाह रहे थे मैंने वही किया, आपको आज इनसे मिला ही दिया। तो देखिए उनकी जो खासियत थी उन्होंने वो आपको बताई, फैमिली सपोर्ट भी नहीं था उनको और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टीवी सीरियल से देख के स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास में किसी तरह का सपोर्ट नहीं है और आप लोग चाहते हैं डांस की दुनिया में जाना तो आप लोग भी टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इन सब से सीख सकते हैं। बाकी उन्होंने छोटे से छोटे इंसान का स्ट्रगल बताया, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो आज टीवी शो कर चुके हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप आसपास के हैं और आपको डांस सीखना है, अगर किसी डांस टीचर से जुड़ना है तो कृष्णा राणा जी आपके लिए हमेशा तैयार हैं। वो डांस अकेडमी स्टार्ट किए हुए हैं, वो मतलब बच्चों को सिखाते हैं, तो उनकी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको जो वीडियो में आपके क्वेश्चंस थे उसके हिसाब से कहाँ पे क्या लगा, क्योंकि एमजे डांसर ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपना खुद का स्टार्ट किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।